नमस्कार दोस्तों, मैं कल्पना शर्मा एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल ज्ञान ज्योतिष में। दोस्तों, आज यहाँ पे मैं आपको सूरज रोटी के बारे में बताऊंगी। जो गनगौर जो लड़कियाँ करती हैं तो उनके जो बड़ी गनगौर बनाने के बाद जो रविवार बीच में आता है उसके दिन सूरज रोटा किया जाता है। तो उसी की विधि और आपको कहानी मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी। गनगौर पूजने वाली लड़कियाँ होती है वो रविवार को सूरज रोटी का व्रत करती हैं। एक पाटा ले, उस पर जल भरकर एक लोटा रखे, रोली से साथिया बनाएं और वो लोटा उस पर रख दे। इसके साथ में एक कलश भर के जिससे आप रसोई बनाएंगे उसके लिए पानी रख दें। आप बर्तन में भी रख सकती हैं। फिर कच्चा जो सूत आता है उसके 8 तार लेवें, 8 उसके गांठ लगा के एक डोरा बनावें, 8 गेहूं के दाने हाथ में लेकर कहानी सुने। उसके बाद जो आपने पाटे के पास में जो पानी रखा था रसोई में यूज करने के लिए बनाने के लिए, उसकी बिना नमक की रसोई बनावें और आप उसमें से रोटियां बनावें जिसके अंदर एक छेद निकाल दें जिसमें क्या सूरज आपको देखना होता है। आप पूड़ियाँ भी बना सकती हैं और रोटी भी बना सकती हैं। आपको ऐसी 8 रोटियां या 8 पूड़ियां जो भी आप बनाना चाहें वो बनानी है। उसके बाद वो एक एक सब लड़कियों को दे दे और या तो पानी की बाल्टी भर दें और वो अपने दुपट्टे में उस रोटी को छुपा लेंगी और उस छेद में से बाल्टी के पानी में सूरज को देखेंगी। ऐसे आपको सीधे ही सूरज को नहीं देखना है, या तो आप मिट्टी का कोई भी खड्डा बना ले उसमें पानी भर दें, उसके अंदर सूरज को देखें, या फिर बाल्टी कोई बड़ा बर्तन हो जिसके अंदर पानी भर दे और पानी में सूरज को देखना है। ध्यान रहे कि सूरज को आपने जो रोटी दी है जिन लड़कियों को वो दिखानी नहीं होती है, वो अपने दुपट्टे में या किसी में भी छुपा के ही रखेंगे और उसी के कपड़ा लगा के ही उसको डायरेक्ट नहीं देखना है, कपड़े में से ही वो रोटी को देखेंगी। सूरज को देखना है आपको। और वो जो आपने जो डोरा बनाया था वो और गेहूं के दाने हैं उनमें से लेकर और कहानी सुनने के बाद उसी से अर्घ देवेंगी। जैसे जैसे लड़कियां देखती जाएंगी और दूसरी लड़की पानी डालती जाएगी और वो एक एक से पूछती जाएगी। लड़की सूरज देख रही होती है, उससे दूसरी लड़की पूछेगी कि सूरज दिखो, तो जो देख रही होती है वो बोलेगी हाँ दिखो, तो वो फिर बोलेगी दिखो उसोई टूटो। ऐसा लगातार 7 बार उनको कहना है। फिर आप बिना नमक की रसोई जो बनाई है उसको उन लड़कियों को जिमा दें और जो आपने कलश में पानी भर के रखा था वही पानी का यूज करें, वही पीवें। उसके बाद में सूरज ढलने के बाद आपको कोई भी पानी या कुछ भी चीज नहीं लेनी है। अगर लड़की जिनकी शादी उसी साल में हुई है तो वो अगर उजमन कर रही है तो सारा काम तो ऐसे ही करना होता है, सिर्फ उसमें अलग ये करना होता है कि सिर्फ आपको 8 जगह 4-4 पूड़ियाँ और जो भी आपने हलवा वगैरह जो भी आपने रसोई बनाई वो निकाल देवें। और जो एक बेस होता है जो भी आप साड़ी वगैरह अपने बाणा जो निकाल कर अपनी सासू जी के पैर छूकर उनको दे दें और जितनी भी लड़कियाँ आई हैं उनको जिमाकर दक्षिणा वगैरह दे दें। अब मैं आपको यहाँ पे सूरज रोटी की कहानी सुना रही हूँ। 2 माँ बेटी होती हैं, वो सूर्य भगवान का व्रत करती हैं। एक दिन उसकी माँ बोलती है अपनी बेटी से कि मैं बाहर जाके आ रही हूँ, तुम 2 रोटी बना लेना। तो उसकी लड़की होती है वो 2 रोटी बना लेती है। उसी टाइम पे एक भिक्षा मांगने के लिए एक जोगी आ जाता है। तो वो लड़की होती है जो 2 रोटी बनाई होती है, एक अपनी माँ के लिए और एक खुद के लिए। तो माँ वाली की जो माँ की रोटी होती है ना उसमें से एक छोटा सा टुकड़ा तोड़कर वो जोगी को दे देती है। तब बाहर से उसकी माँ आती है, तब वो अपनी माँ को बताती है कि मम्मी जोगी आया था तो मैंने तुम्हारी रोटी में से उसको तोड़ के टुकड़ा दे दिया। तो उसकी माँ ये सुनकर उसको बहुत ही ज्यादा दुख होता है और वो पागल की तरह हो जाती है। पूरे दिन भर वो उससे रोटी मांगती है, मेरा रोटी का टुकड़ा दे, मेरी रोटी दे, इस तरह से वो उसको बोलती है। तब सब लोग उसको पागल समझकर उसको और एक कमरे में अंधेरे वाली कमरे में बंद कर देते हैं। अब उस लड़की के पीर में और कोई था नहीं, तब वो भगवान सूर्य देव से प्रार्थना करती है कि मेरे को पीर बना के दो। भगवान सूर्य देव बोलते हैं ठीक है मैं पीर तो बना दूंगा, लेकिन तेरे को सिर्फ 1.25 पहर के लिए ही दिखाऊंगा। उसके बाद जंगल में बहुत बड़ा शहर बन गया, उसमें माँ बाप भाई भतीजे धन दौलत सब कुछ हो गया। 1.25 पहर खत्म होने पर ही थी तब वो बेटी बोली कि अभी तो मेरा मन भी नहीं भरा। तब सूर्य भगवान बोले कि जो 1.25 पहर खत्म होने वाला है, अब यहाँ से आपको जाना पड़ेगा। उसके बाद वहाँ से सब लोग चलने लगे। थोड़ी दूर बाद में थोड़ी दूर आगे आ जाते तब वो बेटी बोलती है कि मैं तो मेरे पैर की जो चप्पल है वो मैं वहाँ पर भूल आई। फिर सूर्य भगवान बोले अब तो वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन वो लड़की जिद कर लेती है, वो उसकी बात नहीं मानती।
फिर वो वापस जाती है तो देखती है वहां पर कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक पेड़ के नीचे उसकी जो पैर की जूती होती है वो मिलती है। तब वो लड़की अपनी जूती लेके चलने लगती है। तब वो भगवान से बोलती है कि हे भगवान, हे सूर्यदेव, आपने मेरे को सब कुछ दिया, बस मेरी बूढ़ी माँ जो बावली हो रही है उसको ठीक नहीं किया। उसके बाद सूर्य भगवान उसकी माँ को ठीक कर देते हैं। भाई भतीजे, धन दौलत और बहुत कुछ उसको देते हैं। हे सूर्यदेव प्रभु, आपने जैसा उस बेटी को दिया वैसे सबको देना। भी कहानी कहता है, सुनता है, उनके सबके परिवार को देना। गणेश जी बिंदाई जी की कहानी। एक गांव में बिंदाई जी महाराज का मेला लगा हुआ था। सब कोई वहां पे जाने की तैयारी कर रहा था। एक छोटी सी लड़की थी, उसने अपनी माँ से बोला कि मैं भी मेले में जाऊंगी। तो उसकी माँ बोलती है कि वहाँ पे बहुत भीड़ रहेगी, बेटा तू क्या करेगी, किसी ने पैर रख दिया या तेरे को भीड़ में तेरे को चोट लग जाएगी। लेकिन वो लड़की जिद कर लेती है कि नहीं, मैं तो जाऊंगी। उसकी माँ उसको 2 चूरमे के लड्डू बना के देती है और घंटी में जल भर के दे देती है और बोलती है कि गणेश जी को ये खिलाकर उसको पानी पिलाना और दूसरा लड्डू है वो तू खा लेना। उसके बाद वो लड़की मेले में चली जाती है। वहाँ पे सब लोग धीरे धीरे मेले देखने के बाद सब अपने अपने घर पे आने लग गए। सब कोई उस लड़की को बोले चलो अब आप भी घर पे चलो, लेट होने लग रही है। लड़की बोली कि नहीं, मैं तो गणेश जी को लड्डू खिला के पानी पिला के उसके बाद ही घर जाऊंगी। वो भगवान गणेश जी के आगे वहाँ पे बैठ जाती है और लड्डू रख देती है सामने और भगवान को बोलती है कि जब तक आप ये लड्डू नहीं खाओगे मैं घर पे नहीं जाऊंगी। तो बहुत लेट हो जाती है, रात होने लग जाती है। भगवान गणेश जी सोचते हैं अगर ये लड्डू मैंने नहीं खाया तो ये घर नहीं जा पाएगी। तो गणेश जी बिंदाई जी महाराज छोटा सा बालक का रूप लेकर आते हैं और वो लड्डू खाते हैं और पानी पी के उस लड़की को बोलते हैं कि चलो तुम कुछ मुझसे मांगो। तब वो लड़की बोलती है कि मेरे को तो मांगना भी नहीं आता। तब विनायक जी महाराज बोलते हैं चलो तेरे को जैसा मांगना आता है वैसा ही मांग लो। तब वो लड़की बोलती है अन्न मांगू, धन मांगू, लक्ष्मी मांगू, नौखंड महल मांगू, 84 दिया, हाथी हंस, बादली, खुटी हार, सेज भरतार, रुंझुन बैल, इतनो ही मांगू। गणेश जी भगवान बोलते हैं कि लड़की छोटी सी दिख रही थी लेकिन तूने तो बहुत कुछ मांग लिया, लेकिन अगर तुमने मांगा तो जैसा तुमने बोला वैसा ही हो जाएगा। के बाद गणेश जी भगवान उसको सब कुछ दे देते हैं। फिर वो लड़की रुनझुन बैल की गाड़ी पर बैठ के सारा सामान लेके अपने घर को आती है। तब उसकी माँ बोलती है सब कोई तो मेले से आ गए, तू इतनी लेट कैसे आई है, इतनी देर कैसे लगा दी आने में। लड़की बोलती है कि सब कोई तो मेला देखकर आया लेकिन मैं तो भगवान गणेश जी को चूरमा खिलाकर पानी पिलाकर ही आई हूँ और गणेश जी बिंदाई जी ने मुझ पर राजी होकर देखो मुझे कितना सारा धन और कितनी सारी चीजें दी हैं। उसकी माँ उस सामान को देखते ही रह जाती है। उसके बाद वो सारे गांव वाले होते हैं वो सब विनायक जी महाराज को और भी ज्यादा मांगने लग जाते हैं और गणेश जी विनायक जी महाराज की जय जयकार बोलते हैं। गणेश जी विनायक जी महाराज जैसा आपने उस लड़की को दिया वैसा ही सबको देना। कहानी सुनाने वाले के परिवार पे सब पे दया रखना।